जी, हम सब ब्राह्मण बनने के बाद, सभी ब्राह्मण है ना यहाँ पर बच्चे, तो ब्राह्मण बनने के बाद बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं हम सब। अब तक की हुई होगी, कभी ना कभी तो की ही हुई होगी। उसके लिए बाबा क्या कहता है, जब जब भी कोई मिस्टेक हो, जब भी कोई भूल हो ब्राह्मण जीवन में चलते चलते, तो अपने आप को पनिशमेंट देनी है। तो हमने तो कई बार अपने आप को पनिशमेंट दी हुई है, मतलब भूल होती है तो देते हैं। फिर अभी आज हम सब एक्टिविटी में यही करेंगे कि पहले पेन और डायरी निकालेंगे, लिखेंगे 1। सभी को वॉइस आ रही है ना हमारी? 1 लिखिए। मीनाक्षी बहन, वॉइस आ रही है ना हमारी? कंफर्म कीजिए। जी दीदी। ओके, तो 1 लिख लिया सबने। चैट बॉक्स में ना, अभी क्या करना है, चैट बॉक्स में ये नहीं लिखना है अपनी मिस्टेक, अभी रिसेंटली कल जो भी आपसे मिस्टेक हुई वो अपनी डायरी में लिखिए। चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, सबके संकल्प चलेंगे, भर जाएगी चैट बॉक्स मिस्टेक से। तो अपनी डायरी में लिखना है, ठीक है? पहला लिखिए सभी, कल जो भी याद कीजिए कल क्या मिस्टेक हुई। और फिर उसके बाद लिखने के बाद खड़े हो जाएंगे। जिनके कमर और घुटनों में दर्द है वो बैठे रहें, बाकी सभी खड़े हो जाएंगे। रेडी? लिख लिया? खड़े हो गए? बाबा दिख रहा है सबको? बैठे नहीं रहना है कि देखते हैं क्या होता है, दिख थोड़ी रहा है कोई। अभी बाबा दिख रहा है सबको। खड़े हो गए, कान पकड़ना है। पहली गलती जो भी की है उसके लिए सॉरी बोलना है बाबा से। डाउन बैठ जाना है, उठक बैठक लगानी है। कर रहे हैं ना सभी? पहली मिस्टेक के लिए बैठिए नीचे, अप डाउन, अप डाउन। खड़े हैं ना सभी? अच्छा, जो अप डाउन नहीं कर सकते वो अपने हैंड रेस कर ले, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। मिस्टेक्स इतनी सारी की हुई है, थोड़ी सी फिजिकल सजा भी अपने आप को देना जरूरी है। इस बाबा तो नहीं कहता कभी भी, लेकिन हमें याद रहे ना एटलीस्ट। यस, पूजा बहन कर रहे हैं, हैंड रेस कर रहे हैं। वर्चुअल हैंड रेस नहीं करना है, सच में अपना हाथ ऊपर करके खड़ा होना है। खड़े हो जाइए आप जहाँ बैठे हैं और दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। अपनी गलतियों की आज पहले माफी मांगेंगे हम सब। एक्टिविटी आज की यही है, फिर मुरली की ओर बढ़ेंगे। याद करिए कौन कौन सी मिस्टेक की है, फिर वो दोबारा ना हो, बाबा से प्रॉमिस करना है। हम्म हमने तो इतनी उठक बैठक लगाई थी, मीन्स साइलेंस में थे, एक एक गलती को याद कर करके। तो फिर पैर में इतने दर्द हुआ कि सीढ़ियाँ भी चढ़ने में अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन कि कुछ नया फील हो रहा था। अदरवाइज वो सूक्ष्म सजाएं ना हम सबको दिमाग में आती नहीं है, बाबा जो कहता है
बाबा इतना प्यार करता है ना कि बिगाड़ दिया है बच्चों को प्यार कर करके। हैंड रेस करके खड़े हैं पूजा बहन, बहुत अच्छी बात है। करिए, वो जो उठक बैठक कर सकते हैं करिए, जिनको पैरों में दर्द है कान पकड़ना है, बिल्कुल बाबा के सामने फोटो है, देख रहा है वो सबको। और जो नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द है, वो अपने हाथ ऊपर करके 2-3 मिनट तक खड़े हो जाइए, फिर देखिए समझ में आएगी बात कि क्या मिस्टेक हुई है। मिस्टेक्स को एक बार नोट कर लेंगे, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, याद रहे कि मैंने, हाँ ध्रुति बहन ने लिखा है दिल दुखाया। याद ही नहीं है मिस्टेक, याद कीजिए भाई। अच्छा, इतने मिस्टेक्स करते हैं कि याद ही नहीं है। अमृत वेला नहीं किया, ये भी तो भूल है। मुरली नहीं पढ़ी, ये भी तो भूल है। बाहर का कुछ खा लिया, ये भी तो भूल है। बाबा ने जो कुछ भी कहा धारणा करने के लिए, वो नहीं किया, वो तो भूल ही है ना सारी। किसी को अपशब्द बोले, वो भी तो भूल है। गुस्सा किया, वो भी तो भूल है। आज अपनी सारी जो भूल है, अव्यक्त मास चल रही है ना, बाबा से माफी मांग लेंगे तो सजा कम हो जाएगी। नहीं हो रहा है, हैंड रेस नहीं हो रहा है, खड़े हो जाइए तब ध्रुति बहन भाई। कितनी बार की भावना बहन, माइक ऑन कीजिए। सबको म्यूट कर रखा है क्या? मीनाक्षी बहन, आपने सबको म्यूट कर दिया है क्या? अनम्यूट नहीं कर पा रहे कोई? ओम शांति कर लीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा किया है आपने। बताइए भावना बहन, मिस्टेक्स लिखी अपनी? अभी तो आप ऐसे मधुबन से आ रहे हैं तो कोई मिस्टेक के चांस नहीं होने चाहिए। नहीं दीदी, हुई थी मिस्टेक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो कर लिया उठक बैठक कान पकड़कर? हाँ किया दीदी। कितने हुए? हाँ, कितने? कितनी मिस्टेक कितनी हुई? नहीं, उठक बैठक 10 टाइम्स या 5? हाँ, 5 हुई होंगी, 5-6 हुई होंगी, और हाथ भी ऊपर किए थे। तो कुछ महसूस हो रहा है कि हाँ सजा मिल रही है, आगे से हाँ, और नहीं अभी करेंगे? मैं वही अपना टाइम टेबल मैंने कहा अभी बनाती हूँ, अभी जो भी गड़बड़ी करी हुई है मैंने। वेरी गुड। और पूजा बहन, ओपन कीजिए माइक अगर कर सकते हैं तो। जितनी मिस्टेक की है उतनी बार अप डाउन करनी है, याद रहना चाहिए, पैरों में एकदम दर्द हो जाना चाहिए ताकि दिन भर याद रहे, अगले दिन भी याद रहे। हाँ ठीक है दी। हाँ, हैंड रेज किया है या अप डाउन कर रहे हैं? हैंड रेस किए। अच्छा, उठक बैठक नहीं कर रहे हैं? हाँ, मिस्टेक लिख ली है, याद आ गई कि अभी ये नहीं हाँ करनी है आगे से? याद है। अच्छी बात है। चलिए वैशाली बहन, लिखी मिस्टेक्स अपनी, अपने को ही जज करना है ना। और फिर बाबा जो कहता है कि पनिशमेंट दो खुद को ही, दूसरा नहीं देख रहा है ना कि क्या मिस्टेक की है आपने, बाबा देख रहा है, उसको मालूम है। तो रेणुका बहन, जी, ये कल एक्चुअली मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मेरा फोन खराब था, तो बता सकते हैं आप क्या हुआ था कल? ठीक है, एंड में अगर समय रहा तो बता देंगे जरूर, अभी तो जी फिर सबका समय जाएगा ना। जी। चलिए, तो तो ये अभी जो उठक बैठक करनी है और ये करना है, ये क्या
ये पनिशमेंट है कि कोई गलती की है आपने अब तक ब्राह्मण बनने के बाद, तो अच्छा, वो बाबा जो मुरली में जो कहता है है ना, मुरली में है। हम्म, हम्म, अच्छा तो अच्छा, अपने को पनिशमेंट देनी है पनिशमेंट अगर देनी कुछ ताकि याद रहे ना। है। अगर उसी तरह इग्नोर करते जाएंगे तो फिर भूल जाएंगे कि मिस्टेक हुई हमसे कुछ। लेकिन जैसे ही कुछ मिस्टेक होती है और अपने आप को कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे के हम रिमाइंड कराएंगे कि ये आगे से नहीं होनी है, उससे कुछ रिलेट कर देंगे। अगर जैसे कुछ बाहर का खा लिया तो ये भूल है हमारी, ये श्रीमत के अगेंस्ट है, धारणा हमने तोड़ी है। तो अब मुझे क्या पनिशमेंट कुछ ना कुछ उससे रिलेट करके देनी है ताकि आगे से याद रहे कि मैं बाहर का कुछ भी मार्केट का किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ कुछ भी ना खाऊं, सिर्फ शुद्ध भोजन खाऊं स्वयं से पका करके, है ना। तो या फिर अगर मुरली नहीं पड़ी, पहले श्रीमत तोड़ दी, मुरली पढ़ना अमृत वेला नहीं किया, उठ नहीं पाए, तो फिर अपने आप को याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए, उस उस मिस्टेक के लिए कुछ ना कुछ पनिशमेंट देनी है अपने आप को। बहुत भारी नहीं कि वो अपने आप को कोड़े मारने लगे, जैसे आई थिंक मुहर्रम में क्या होती है, एक होती है ना जो भाई होते हैं मुस्लिम भाई, मोमडेम्स, वो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत पीटते हैं, वो नहीं करना है, कोड़े नहीं लगाने हैं। मीन्स थोड़ी सी सजा हल्की सी देनी है, जैसे उठक बैठक कर लिया, कान पकड़ करके यहाँ हाथ ऊपर करके खड़े हो गए 10 मिनट कि आगे से ये सजा नहीं करेंगे। मीन्स ये सजा मिल दे रहे हैं बाबा, आगे से ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मुरली में हमेशा आता रहता है ये बाबा का महावाक्य। ठीक है, अगर किसी को अपशब्द बोले हैं तो उसके लिए भी बाबा को सॉरी बोलना है और आगे से वो मिस्टेक नहीं करनी है। बाबा इतनी ने एक बार ब्रह्मा बाबा ने एक बार कहा था, मुरली में आया था कि वो जब वो कभी भी कोई गलती हो जाती थी उनसे जाने अनजाने में, तो वो अपने आप को मुंह पर एक चपत लगाते थे। तो वो तब से मेरा एक नियम बना हुआ है कि मैं कुछ कभी गलती हो जाती है, हम भी गलती कर सकते हैं, हो जाती, कर सकते तो नहीं है लेकिन हो जाती है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने मुंह पर चपत लगाती हूँ, जिससे कि हाँ, ये मैंने गलती की है, तो मैं उसको रियलाइज उसी टाइम करती हूँ। तो ये बाबा से एक सीख ली है कि कभी गलती करो तो उसको उसी टाइम मान लो और उसको चेंज कर लो। ओम शांति। चलिए अच्छी बात है। मीना बहन भी पनिशमेंट दिया या देते रहते हैं। अच्छा, कई हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मिस्टेक्स, अपनी भूलों की माफी बाबा से मांगते हैं, अच्छी बात है। और जिनको ध्यान में नहीं रहता कि अपनी गलती की माफी भी मांगनी है और सजा भी देनी है खुद को, तो याद रखेंगे आज के बाद से। अभी मुरली की ओर बढ़ते हैं, फिर डिबेट होगा 20 मिनट एंड में। ठीक है, चलिए आज की मुरली सुंदर है बहुत, ध्यान से सुनेंगे सभी। ममता बहन, चलिए आप पढ़ेंगे आज की मुरली। शेयर हो पा रहा है सोनिया बहन? दीदी जी स्क्रीन पे नहीं आ रही है मुरली, तो पता नहीं क्या ये लिखा। जस्ट वेट, सोनिया बहन मुरली शेयर कीजिए। थोड़े जूम कीजिएगा ताकि शब्द स्पष्ट हो। 50% या 75% कर दीजिए। ओम शांति। आज की मुरली है 12/11/1972 की। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन की। अलौकिक कर्म करने की कला। अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रह रहे हो। हर समय मालिक स्थिति में रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक दोनों ही साथ साथ
पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। आप बार बार स्क्रीन को लेफ्ट राइट नहीं कीजिए, पूरा महावाक्य एक बार में ही जितना आए ना तो शो कर दीजिए, स्टेबल रहे वो। थोड़ा कम कर दीजिए, जूमिंग थोड़ा कम ही कर दीजिए, लेकिन एक बार में ही वो पूरा है, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है, बार बार स्क्रीन तो शेक करती है। तो पूरा ही आ जाए स्क्रीन पर, वो पढ़ लेंगे। बहन बुक से आप पढ़ लीजिए, ममता बहन अगर है तो। दीदी स्क्रीन पे तो आ ही नहीं रहा है। हाँ जी आ गया। बालक बनते हैं तो दोनों ही साथ साथ पाठ बजाने में यत्न करने वाले नहीं हैं, लेकिन सहज स्वरूप बन गए हो। वह मालिक बनते हो तो बालकपन भूल जाता है। वह बालक बनते हो तो मालिकपन भूल जाता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, अभी अभी कर्मयोगी, और अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लग्न में मग्न रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों ही समान बने हो। वह संकल्प और कर्म में अंतर है। संकल्प क्रिया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है। याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हो, सहज भी है और समीप भी है। ये दोनों ही अनुभव होते हैं। इस याद की यात्रा के अनेक अनुभव करते करते अब नॉलेजफुल और पावरफुल बने हो। जैसे यात्रा में बीच बीच में चट्टियां आती हैं जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक अब पहुँचना है। आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियां पार कर चुके हो, अर्थात याद की कितनी स्टेजेस को पार कर चुके हो। लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है, उसमें ऐसे भी स्पष्ट देख और जान रहे हो। जैसे कोई वस्तु बहुत समीप और सम्मुख आ जाती है तो उसको सहज जान देख रहे हो कि अभी देखने से दूर है। देखते रहते हो, वह सिर्फ जाना है। वह इतना सम्मुख व समीप आ गए हो जो कई बार उस मंजिल पर पहुंचे थोड़े समय का अनुभव भी थोड़े समय का अनुभव ऊपर से थर्ड रुकेंगे अनुभव अभी थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए हाईलाइट कर दिया करेंगे स्क्रॉल करते ही। जैसे तो बाबा ने अभी क्या कहा कि थोड़े समय के लिए अनुभव करते हो, अनुभव होता है। बाबा ने पूछा है अनुभव होता है। अभी अब सबको ध्यान से सुननी थी मुरली, हमेशा ही कहने की जरूरत नहीं होती है, आप सब सुनते ही हैं ऑलरेडी ध्यान से। तो अनुभव होता है, बाबा ने पूछा है हम सब बच्चों से ये प्रश्न। तो क्या अनुभव होता है? रूल नंबर 1, क्या अनुभव होता है आपको, बताइए। रूल नंबर 2। ओम शांति। बाबा जो भी स्टेजेस बताते हैं आत्मिक स्थिति के, बाबा की मुरली बहुत डीप चल रही है। बाबा समीपता का अनुभव करने की बात कर रहे हैं। अब अव्यक्त स्थिति कितनी देर रहने की बात, अनुभव तो होता है।
जैसे अमृत वेले भी और कई बार भी, हाँ, लेकिन वो निरंतर नहीं रहता है। ओम शांति। बाबा ने कहा थोड़े समय का अनुभव भी करते रहते हो, अनुभव होता है। रोल नंबर 3। बताइए। हाँ, वही बाबा ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हम जैसे याद की यात्रा पे जो चलते हैं कि मतलब कितने हम बाबा से कैसे हम फील करते हैं, कितने हम बाबा के नजदीक आए हैं, बाबा की याद हमें कितनी रहती है, कितने मतलब जैसे बाबा की याद हम लोगों को हमको रहती है, वो कितनी परसेंटेज है, वो उतना बाबा मतलब ये अनुभव वो परसेंटेज पूछ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बाबा जो बोल रहे हैं अनुभव होता है, तो परसेंटेज में हम अपना मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना बाबा की याद को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने पहले भी बोला था कि जैसे जितना माना बाबा से कल की मुरली में था, कि कल या परसों की मुरली में था, कल ही की था शायद, कि बाबा से अगर प्यार है, बाबा अपना है, तो बाबा को याद करने के लिए क्यों मेहनत लगती, जब वो अपना है तो किसी और का तो बाप नहीं है ना, अपना बाप है। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबा ये बोल रहे हैं कि कितना परसेंटेज पूछ रहे हैं शायद दीदी। ओम शांति दीदी। रोल नंबर 4। ओम बताइए। शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हम कितना अपनी मंजिल पर समीप और सम्मुख पहुंचे, मतलब हमारी जो याद है ना वो सदा रहती है या कभी कभी रहती है, ये स्थिति का हमें अनुभव करना है। ओम शांति। रोल नंबर 5 है क्लास में। मॉनिटर कौन है भाई? रोल नंबर 5 है रहमदिल के। नहीं है दीदी। ठीक है, उनको कहिएगा कि क्लास में याद किया गया, ज्वाइन करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आएगी नेक्स्ट की 6 की बारी। पढ़िए ममता बहन, सभी अलर्ट होकर के सुनेंगे बिल्कुल। करते हो, अनुभव होता है, फिर उसी अनुभव में रहते क्यों नहीं हो? स्थिति का अनुभव होता है, बाकी स्थित रहना नहीं आता है। ऐसे सदा स्थित क्यों नहीं हो पाते हैं? कारण सर्विस व जो ब्राह्मणों के कर्म है, अलौकिक कर्म कहा जाता है। ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कब भी स्थिति से नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते हो। अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। ऐसे कला रुकेंगे। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, रुकेंगे थोड़ी देर। बाबा ने ये कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, एक बार सभी नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। सोनिया बहन, अलौकिक, बाबा ने क्या कहा? अगर कोई को ऐसे अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आती है। बाबा ने साफ साफ बता दिया कि अगर अलौकिक कर्म क्या होते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। बाबा का जो स्टेटमेंट है इसमें एक लाइन है, ये एक महावाक्य है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जानने को। मंथन चिंतन मनन कैसे होता है कि बाबा ने एक एक शब्द जो कही कि अगर कोई भी आत्मा ऐसा अनुभव कर रही है कि अलौकिक कर्म मैं कर रही हूँ, फिर भी मेरी स्थिति नीचे हो रही है, दैट मीन्स कि अलौकिक कर्म करने ही नहीं आता है। तो अब जानने की बात यह है कि अलौकिक कर्म है कौन से। रोल नंबर 6 है चंद्रेश भाई, बताइए। 6 है रोल नंबर आप। जी 6 है। बताइए, अलौकिक कर्म के कुछ उदाहरण दीजिए। देह से न्यारा होकर जो कर्म किया जाता है वो अलौकिक कर्म है।
7 रोल दीदी नंबर। लीव पे है दीपक भाई। अच्छा, दी है उन्होंने एप्लीकेशन? हाँ ठीक है। 8 ओम शांति। यहाँ बाबा सेवा के लिए बाबा ने किसी ने वो बताया है कि सर्विस के कारण हमारी स्थिति नीचे हो जाती है। तो जो सर्विस है वो अगर नीचे लेके आ जाती है तो सर्विस ही सेवा का काम, सेवा है, और वही अलौकिक कर्म है। क्योंकि हमारे पास श्वास, संकल्प और कर्म तीनों सेवाएं हैं। अगर जिसने इसको नहीं समझा, अगर उसके कारण उसकी स्थिति नीचे आ रही है तो अलौकिक कर्म नहीं हुआ। क्योंकि अलौकिक कर्म करने का अर्थ यह है कि हम देह से न्यारे होकर सारे कर्म करें तो अलौकिक है। अगर देह में रह के देह समझ के कर्म करेंगे तो फिर अलौकिक कर्म नहीं हो, साधारण कर्म। तो बाबा यही वो अंतर स्पष्ट ये कर रहे हैं। बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया कि अलौकिक कर्म है क्या, आप ये समझाइए। शायद सब मालूम नहीं है, हम सबको मालूम नहीं है अलौकिक कर्म होता क्या है, वो बताइए कुछ उदाहरण अलौकिक जैसे। कर्म हाँ, जैसे आप एग्जाम्पल दीजिए जैसे अपना कुछ। भोजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, मैं अपने लिए बना रहा हूँ या किसी और के लिए बना रहा हूँ। तो अगर मैं भोजन बना रहा हूँ तो भोजन बनाते वक्त मेरी स्थिति कैसी है, मन में कैसे संकल्प चल रहे हैं, मैं याद में हूँ, बाबा की याद में रह के जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक होगा। या यूं कहें दूसरे शब्दों में, अशरीरीपन का मेरा अभ्यास अगर पक्का है, हर कर्म में अशरीरी बन के कर रहा हूँ तो वह अलौकिक है। क्योंकि अशरीरी बनना याद के साथ में शामिल है। या यूं को बाबा की याद है या अशरीरी है तो अलौकिक है। अगर अशरीरी नहीं हूँ, मैं देह समझ के काम कर रहा हूँ, नाम रूप में हूँ, कहीं के भी व्यक्त संकल्पों में मेरा चिंतन चल रहा है तो अलौकिक नहीं है, फिर वो लौकिक है। बहुत कंट्रास्ट में नहीं है, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पे इसको ऐसे समझा सकता है कि जैसे हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कोई भी घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस के भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि श्वास, संकल्प और कर्म में सब कुछ आ जाता है। तो आप उसको सभी चीजों में शामिल कर सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप शरीर ठीक में है, रहते वाइंड हुए। ठीक है, वाइंड अप कीजिए। विनोद भाई बताना चाहते हैं, बताइए। ओम शांति। जो भी हम सेवार्थ कर्म करते हैं, जैसे अमृत वेला के से किसी को कमेंट्री करवाई या फिर योग करवाया, मुरली सुनाई, सेवा की सेंटर पे जाके, या फिर नुमा शाम योग करवाया, और जो भी सेवा हम करते हैं जैसे ब्राह्मण जीवन की रीति के हिसाब से, वो सब अलौकिक कर्म है, जहाँ बाबा का भावार्थ उसका है। कर्म तो सारे हम सब करते हैं, जैसा कि लौकिक और अलौकिक दोनों में डिफरेंस होती है। अगर हम भोजन पका रहे हैं इस लौकिक घर में सबके लिए, तो ये दो शब्द आते हैं ना, एक होता है लौकिक, एक है अलौकिक। तो अलौकिक बेसिकली लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करने की सबने बताई, अच्छा बताया सबने, देवेंद्र भाई ने भी और भावना बहन और चंद्रेश भाई, सबने 6, 7, 8 रोल नंबर जिनकी भी थी, 7 तो एब्सेंट है ना। फिर तो लौकिक को वो अलौकिक में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स है कि हम देह से न्यारे और शरीरी होकर ही कर रहे हैं तो वो अलौकिक है। लेकिन अलौकिक कर्म एक्चुअली जैसे कि जो लौकिक नहीं है, जो बाबा ने हमें बताए हैं करने के लिए, जैसे ब्राह्मण बनने के बाद, विनोदिता बहन आपने काफी हद तक बहुत अच्छा बताया, तो वो सारे कर्म करते हैं, जैसे सेवा करना, किसी की मुरली सुनाना, और फिर सेंटर पर जब हम जाते हैं तो ब्रह्मा भोजन बनाने के लिए भी मिलती हैं सेवाएं, कुछ कुछ मधुबन भी जाकर के कुछ सेवाएं मिलती है, वो सारे अलौकिक में काउंट हो जाएंगे। फिर वापस वहां से रिटर्न जर्नी जो ब्राह्मण दिनचर्या में नहीं है, जैसे अमृत वेला, ये सब तो ब्राह्मण बनने के बाद इंक्लूडेड हुआ है ना। अज्ञान काल में ये सारी चीजें हम सबको मालूम नहीं थी, जो लौकिकता में होती थी उसको अब हम सब लौकिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, राइट।
लेकिन अलौकिक जो है, अगर उसको करने में, अगर मुरली सुनाने में मुझे लग रहा है कि मेरी स्थिति नीचे आ रही है, मुरली पढ़ने में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को ज्ञान सुनाने में अगर मुझे लग रहा है कि मेरी स्थिति डाउन हो रही है, तो बाबा कह रहा है कि आपको अलौकिक कर्म करना नहीं आता है। अगर आपको सेवा देने में, अलौकिक सेवा बाप ने जो दी है, कमेंट्री कराने में या फिर मुरली सुनाने में या फिर सेंटर पर ब्रह्मा भोजन बनवाने में, जो भी छोटी मोटी अलौकिक सेवाएं होती है, अलौकिक कर्म होते हैं, उन सबको करने में स्थिति नीचे आ रही है, तो फिर बाबा कह रहा है कला आपको नहीं आती है उसकी। और बाकी लौकिक को अलौकिक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो तो पूरा ये ब्राह्मण जीवन उसमें ही लगा रहता है, कन्वर्ट करने में ही। लौकिक को अलौकिक में कैसे कन्वर्ट करना है, उसकी तो पूरी पढ़ाई ही चल रही है, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट रोल नंबर की बारी आएगी, आगे बढ़िए ममता बहन। जैसे कला, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं, उन्हों को हर कर्म कला बन जाता है। तो उसे क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते। जैसे उन्हों के शरीर की कला देखने के लिए कितने लोग इच्छुक होते हैं। आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आवेगी। तो अब आप ये कला नहीं दिखाएंगे। जैसे वे लोग शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे कर सकते हैं। यही तो कला है। आप सभी भी बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, जहाँ स्थित करना है चाहो वहाँ स्थित नहीं कर सकते हो। वह है शरीर की बाजी, वह है बुद्धि की। जिसको ये कला आ जाती है वह 16 कला संपन्न बनते हैं। इस कला से ही अन्य सर्व कलाएं स्वतः ही आ जाती है। ऐसे एक देही अभिमानी स्थित सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे रुकेंगे थोड़ी देर, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट रोल नंबर 9। बाबा ने कहा है ऐसे एक देही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। आप उदाहरण दीजिए, एक एग्जाम्पल आपने जो कभी अनुभव किया हो कि जब आपकी आत्मिक स्थिति बन गई, देही अभिमानी स्थिति बन गई, और तो आपके विकार शांत हो गए, आपने अगर अनुभव किया हो तो बताइए। रोल नंबर 9। ओम शांति। अभी कुछ ही दिन की बात है, हाँ 3-4 दिन की बात है। तो अब जैसे हम बीके बने हैं, धारणाओं पर चलते हैं, तो ऐसी ही कुछ बात थी। हमारे सासू माता जी बैठे थे, तो दीदी और हम दोनों बैठे थे, तो ऐसे ही बच्चों की बात चल रही थी। तो धीरे धीरे बात बढ़ने लगी, कुछ बात पवित्रता पे आ गई। तो थोड़ा सा मम्मी जी ने बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही उसमें जा रहे हो। तो हमें पता है, हम उस टाइम पर बालक बन गए कि कोई बात नहीं, अभी ये कुछ कह रहे हैं तो हम सुन लेते हैं। हम दोनों बिल्कुल चुपचाप हो गए और बिल्कुल जो बात बिगड़ने वाली थी वो समझ गई। और मम्मी जी भी बिल्कुल शांत हो गई, उनको भी थोड़ा सा एहसास हुआ, वो भी चले गए। और उसके बाद हम दोनों बिल्कुल अपनी स्थिति में थे, हंसते बोलते, अपना कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, हमसे बड़े हैं तो अगर बोल भी दिया तो क्या हुआ। तो वो स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनी, हम बिल्कुल भी हलचल में नहीं आए। हालांकि हमारा कोर्स चल रहा है, कुछ बच्चे हमसे कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल देही अभिमानी स्थिति में हमने कोर्स कराया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मम्मी ने क्या बोला, जो बोला अच्छा बोला। ओम शांति। रोल नंबर 10। बहुत अच्छा रोल नंबर 9। 10 बताइए। हैं
जी दीदी, इंदु गुप्ता बहन। इंदु गुप्ता बहन बताइए, देही अभिमानी स्थिति से कैसे शांत हो जाता है, जो भी आपके विकार हैं कैसे शांत हो जाते हैं? नहीं ऑन कर सकेंगे माइक? 11 11 ओम शांति। हम्म हाँ जी दीदी, बहुत बार ऐसा होता है जब कुछ भी ऐसे कुछ परिस्थिति है और बाबा को सौंप देते हैं तो थोड़ी देर के लिए शांति अपने आप ही आ जाती है। ओम शांति। 11 रोल नंबर। इंदु 12 बहन। हैं, दोनों बहनें हैं, इंदु हाँ भाई हाँ हाँ है। या इंद्रदेव भाई हैं एक और एक है। नहीं ऑन कर सकते माइक? चलिए आगे बढ़ते हैं, मुरली पढ़िए ममता बहन, फिर आगे के रोल नंबर रेडी रहेंगे। ही अभिमानी स्थिति सर्व विकारों को सहज ही शांत कर देती है। ऐसे यही बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो इसमें कला इस कला में कहाँ तक अभ्यासी व अनुभवी बने हो। अभी सभी को डायरेक्शन मिले कि 1 सेकेंड में अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो। सिर्फ 1 सेकेंड में स्थित हो सकते हो। जब बहुत कर्म में व्यस्त हो, ऐसे समय में भी डायरेक्शन मिले, जैसे जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक ऑर्डर निकलते हैं, अभी घर छोड़ बाहर चले जाओ। फिर क्या करना पड़ता है? जरूर करना पड़े तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकेंगे। युद्ध स्थल में रुकेंगे 2 मिनट, हाईलाइट कर देंगे सोनिया बहन जो स्टेटमेंट है बाबा का ऊपर से। इस देही अभिमानी स्थिति के स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, ये फरमान है बाबा का। ठीक है, मुरली पढ़ने का जो तरीका होता है, कहाँ बाबा ऑर्डर दे रहा है, कहाँ बाबा बहुत प्यार कर रहा है, कहाँ बाबा प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ बाबा हमें कुछ शिक्षाएं दे रहा है कि ये करना चाहिए, कहाँ सेवाओं के निमित्त शिक्षा दे रहा है, कहाँ आत्माओं से कैसे कनेक्ट होना है वो शिक्षा दे रहा है, और क्या ऑर्डर दे रहा है बाबा हमें। तो ये बाबा की बहुत ही कड़ी फरमान है ना। एक वरदान आता है, एक फरमान आता है मुरली में। पहले वरदान फरमान आता था, लेकिन वो थोड़ा ऑर्डर है, स्ट्रिक्ट ऑर्डर हो जाता है फरमान, इसलिए वो हटा करके वरदान वहां पर आने लगा। तो ये जो बाबा का है ना फरमान है, और ये बहुत ही कड़ा है। अगर ध्यान से सबने सुना होगा, अभी बहन पढ़ रहे थे तो वो टच हो गया होगा, राइट। तो रूल नंबर 11 और 12 13 आगे जाएगा। ये बाबा ने कहा है कि इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। अगर अचानक डायरेक्शन देगा बाबा के शरीर रूपी जो घर है, अभी इस घर में कल ट्रैवल अमृत वेला करवाया ना, कैसे पूरा आत्मा ट्रैवल कर रही थी, हाथों में, आंखों में, नाक में, मुख में, कान में। तो अनुभव हुआ जो अमृत वेला रहे होंगे उन्होंने किया होगा इस घर में ट्रैवल। और अनीता बहन ने भी घर में ट्रैवल कराया था एक दिन अमृत वेले। इस घर को छोड़ करके ये देखो जला दिया गया, इस घर को बाहर निकल गए हम इससे। तो बहुत सुंदर उन्होंने भी कराई थी एक दिन अमृत वेले कमेंट्री। जो डेली आते हैं उनको मालूम होगा। तो अभ्यास ये जो डेली
कभी कभी करा दिए जाते हैं। हाँ याद है नंदी भाई को। वो प्रैक्टिस इसलिए ही कराई जाती है। बाबा की सिर्फ मुरली पढ़ लेना ऐसे जैसे कि छोटा बच्चा याद कर रहा है एग्जाम पास करने के लिए रट रहा है, वो हम सब नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही सुपर एडवांस लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो एक एक उसके महावाक्यों को अगर हम एप्लीकेशन में नहीं ला रहे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हैं, तो फिर पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है, मीन्स मतलब ही नहीं है इस पढ़ाई का। छोटी मोटी पढ़ाई तो नहीं पढ़ रहे हैं हम सब ना। और ऐसा नहीं है कि जो मुरली पढ़ के सुना रहे हैं या फिर जो बहुत ज्ञानी दिखने में लग रहे हैं सिर्फ वही कर सकते हैं, वही समझ सकते हैं मुरली। बाबा के हर एक बच्चे को समझ में आती है मुरली। वो ऐसे शब्दों में पढ़ाता है, ऐसे वो जानता है ना कि मेरे बच्चे हर तरह के हैं। कोई बहुत पढ़ा लिखा भी है तो कोई ने कम भी पढ़ा लिखा हुआ है। तो वो ऐसे ऐसी बातें कहता है जो सबको समझ में आए, इजी होता है। लेकिन सिर्फ फोकस होकर के सुनने की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए रोल नंबर 11 माइक ऑन कीजिए। अभी बाबा कह रहा है कि अगर कहा जाए कि शरीर को छोड़ के चला है, चलो अचानक, तो एवर रेडी है। सिर्फ प्रश्न इतना है, अभी तो वो बना रहे होंगे स्थिति, आई नो, अशरीरी बनने की, लेकिन प्रश्न सिर्फ इतना है कि एवर रेडी कहाँ तक बने हैं? घर जाने के लिए, स्वीट होम जाने के लिए? इंदु बहन माइक अगर ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चलिए 12 रोल नंबर एवर रेडी हैं। सेवाओं में तो सब एवर रेडी रहते हैं, नो डाउट। बहुत बहुत बच्चे सारे सेवाओं में एवर रेडी हैं, लेकिन ये जो है स्व सेवा और शरीरी बनना, इसमें एवर रेडी हैं। जगदीश भाई, आपका नाम लेते हुए तो दीदी ज्ञान की याद आती है, मतलब ज्ञानी अपने आदरणीय जगदीश भाई की। हेलो आप ओम क्लास शांति। में आप आया कीजिए भाई क्लास में। आप जैसे ही आते हैं तो जगदीश भाई की सारी ज्ञान की स्मृतियां हमको ऐसे आने लगती हैं आपको देखते ही क्लास में, है ना। नाम इतना सुंदर है और बड़े भाई हैं मीन्स जगदीश भाई, पिलर हैं भाई अपने यज्ञ के, सबको मालूम है ना। तो बिल्कुल आया कीजिए, बताइए अभी प्रश्न का। एवर रेडी हैं, होंगे ही डेफिनेटली। हाँ दीदी। तो ये जो बाबा ने महावाक्य कहे हैं वो आपको समझ में आया है अच्छे से ना? हाँ दीदी। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ जी का पार्ट बजा रहे हैं आज। कभी भी अगर कोई भी जैसे परिस्थिति है कि अब विनाश टाइम पे, तो हमेशा अपनी तैयारी फुल होनी चाहिए कि हाँ अभी एवर रेडी हमेशा। अच्छा चलिए ठीक है। 13 रोल नंबर। हाँ कुछ बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, अब सबको रोल नंबर वाइज ही बुलवाया जाएगा। इतना ज्ञानवान होकर के आप बैठे रहते हैं भाई, हमें भी कुछ सिखाया कीजिए। आप सब जब बोलते हैं तो सीखते हैं ना, हर एक हम भी सीखते हैं आप सबसे बहुत कुछ। 13 रोल नंबर, चलिए बताइए। एवर रेडी हैं? बाबा क्या कहना चाह रहा है हमसे? क्या डिमांड, क्या फरमान कर रहा है? ऑर्डर क्या है बाबा की अभी? 13 कौन है भाई? जो मॉनिटर है ना वो बताएं, उनको शायद कईयों को नहीं मालूम होती है अपने रोल नंबर। किरण पांडे बहन 13 नंबर। हैं क्लास में? हाँ हाँ है। किरण बहन 13 है आपकी रोल नंबर, बताइए। ऑन कर सकते हैं माइक? चलिए कोई फोर्स भी नहीं है, अगर इजीली ऑन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहनें ज्वाइन करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते माइक ऑन करके, तो कोई बात नहीं। चलिए 14 14 रोल नंबर 14। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ 40 नहीं, 40 नहीं, 14 आर से है ना। आई थिंक आप हर्षित मुख में होंगे। हाँ जी दीदी। 40 है ना आपकी रोल नंबर? 40 40 है, यस। हमने 14 बोला, 10 + 4। आपकी आएगी बारी। कौन है भाई 14? कृष्णा बहन है आई थिंक, या फिर
ज्ञानदीप बहन है उन्होंने एक चैट क्लास में में। लिखा, कृष्णा दीदी है, उन्होंने चैट में लिखा हुआ। ज्ञानदीप बहन का भी सेम रोल नंबर दिया गया है 14। बताइए ज्ञानदीप बहन। अच्छा, लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ज्ञानदीप बहन भी ऑन नहीं कर सकते माइक? ट्रेन में है क्या अभी आप? आ गए नहीं, मधुबन से? घर में आई। हाँ, कल शाम को आई हूँ, लेकिन भोजन बना रही हूँ। तो सीटी सुनाई देगी। हाँ, कोई बात युगल नहीं, की ठीक। ड्यूटी है ना जी। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए 15 16 17 तक है ना रहमदिल में। चलिए रहमदिल कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन पर। है कोई 17 तक तो बताइए। जी दीदी, ओम शांति। दीदी हमारा 16 नंबर है। हाँ तो बताइए रहमदिल का अभी जितने हैं कंप्लीट कर लीजिए जिन्होंने नहीं बताया। एवर रेडी है? जी दीदी, एवर रेडी है। और भी परसों जो बहन बता रही थी कि डांट पड़ी थी हमारी, तो इसी चीज पे पड़ी थी, क्योंकि हमने अपनी मम्मी से कितनी बारी बात बोली है कि हमने जैसे लौकिक सेवा तो हमने बहुत कर ली है, क्योंकि ये सेवा हमने बहुत कर ली है, अब करते ही आए हैं बचपन से अभी तक। तो अब ना हमें मतलब हम कहीं रहना चाहते हैं, जैसे उसमें अलौकिक सेवा करना चाहते हैं हम भगवान की। हमने देहदारियों की बहुत कर ली, तो उन्होंने हमें बहुत डांटा था इसी चीज के लिए कि तुम बार बार यही बात बोलती हो। कहाँ मतलब हमने किसी दीदी से बात भी करी है सेंटर में मतलब रहने की, तो वैसे भी बात हम नहीं करते, लेकिन जैसे आई उठी है ना परसों, डांट पड़ी है इसलिए बता रहे। तो हमने उनसे कितनी बार बोल दिया था कि हमें नहीं, अब हमने मतलब सबकी सेवा करके देख लिया, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो दीदी हम इस चीज के लिए अभी भी कोई जैसे बात होगी, हम फौरन एवर रेडी है इस चीज के लिए। तो उन्होंने हमें इसी चीज पे डांटा कि तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, क्या तुम मतलब चली जाओगी? अब उन्होंने ये नहीं पता कि हमने बात भी कर रखी है कहीं दीदी से। तो बस इसी चीज का यही कहेंगे, हम एवर रेडी हैं। ओम शांति। अरे वाह वाह, दोनों बहनों को इतना मतलब नशा है, लगन है, और फिर एग्जाम्पल है ना आप दोनों सबके लिए। और भाई मीन्स युगल आत्मा है ज्ञान में। आप चारों ज्ञान में हैं? दीदी मेरे जो नहीं, मेरे युगल नहीं है। आज से मतलब 4.5 साल पहले दीदी वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। अच्छा, और गीता शांति। बहन? चलिए बाबा अब हो गया है युगल, है ना? जी पहले हाँ भी जी था ही। जी। ड्रामा में जैसा पार्ट है वो सबका, तो कोई बात नहीं। बाबा तो है ही ना, वही सारे संबंधी है अपना। और गीता बहन? ओम शांति। हाँ जी, हमारे युगल हैं। और ठीक है, दीदी का है ऐसा सोचना, वो ऐसा मान के चलते हैं। हम इस चीज के लिए एग्री हैं कि वो समर्पित होना चाहते हैं, लेकिन हम समर्पित नहीं होना चाहते, क्योंकि जब हम मधुबन गए थे तो 1 साल तक हमें मधुबन की बहुत याद आई थी। मतलब हम बहुत रोए थे। थोड़ा सी बात बड़ी हो जाएगी इसलिए शॉर्ट में कहते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा होता था मधुबन जाने का कि क्या करें क्या करें, लेकिन हम किसी के सामने जताते नहीं थे। लेकिन बाबा ने हमें बहुत समझाया। फिर हमको ये कहा कि आप मधुबन क्यों आना चाहते हो, अपने घर को ही मधुबन बना दो, जब चाहे मुझे बुला लो। तो अब हमारी ये खास प्रतिज्ञा है, कुछ भी परिस्थिति आए हम यहीं रहकर सेवा करेंगे। हमारे युगल थोड़ा सा हमें बोलते हैं कि आपका सेंटर खुलवा दे, एक तरह से ताना मारते हैं। हमने कहा नहीं, हम चलता फिरता सेंटर बनना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो ये हमारा अपना वो है। बाकी दीदी का है, सबका अपना अपना होता है, उसमें हम सहयोग करेंगे। ओम शांति। कितना वंडरफुल ड्रामा में पार्ट है, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल है दोनों को मिला हुआ है। और हमें लगता है पिछले जन्मों में आप दोनों ब्राह्मण ही श्रेष्ठ आत्मा रही हुई हैं, जरूर से जरूर। अच्छी बात है। चलिए अगर दोनों ही चले जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो फिर अलौकिक सेवा कौन देगा यहाँ पर घर पर? तो एक का ऐसा संकल्प, समर्पित होकर के सेवा देना, एक का लौकिक में ही समर्पित होकर के बाबा को सेवा देना। ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है, बहुत सुंदर है।
अब दोनों एक दूसरे को भी सहयोग करते हैं, एग्जाम्पल भी हैं। जनरली लोग कहते हैं कि देवरानी जेठानी आपस में कितना लड़ती झगड़ती हैं, बट अब दोनों बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं आपस में। तो यहाँ पर जितने भी हैं सबको सीख मिलेगी। चलता फिरता सेंटर बन गए हैं। चलिए ओम आगे। शांति दीदी। वैसे तो दीदी हमारी जो माता जी हैं वो भी पहले मतलब ज्ञान में बहुत थी, लेकिन अब हमारे सेंटर बंद है, पता नहीं उनके अंदर अपना आप ये चेंजेस आ गया कि जैसे हम घर में मतलब अभी 18 जनवरी में हमने ऊपर जैसे बहन ने भोग लगाया, हमने नीचे भी करा, तो थोड़ा उनको ये चीज पसंद नहीं आती। अब हमने चेंजेस देखे हैं उनके अंदर बहुत ही ज्यादा। ओम शांति। चलिए वो ड्रामा में जिसका जब जैसा पार्ट है वो वैसा ही प्ले करेगा। माया आती रहती है ना, ब्राह्मणों को भी आती रहती है, फिर तो वो बेचारे अभी हाफ ब्राह्मण होंगे आई थिंक। तो भी कोई बात नहीं, जब जिसका जैसा पार्ट है एक्सेप्ट करते हुए चलना है। बाबा हमें जो सिखा रहा है बस उस पे ही पक्के होकर के चलना है। बाकी पूरी दुनिया को तो पूरे एक एक आत्मा जो विश्व में है सबको तो आना यही प्यारा है अल्टीमेटली। कल कितनी सुंदर, वाह वाह, मजा आ गया ना मुरली पढ़ के। स्टार्टिंग में ही बाबा, दुनिया प्यासी है एक बूंद के प्यासे हम, और हम अधिकारी बन गए, वर्षे के अधिकारी बन गए। नशा चढ़ गया ना सबको कल की मुरली पढ़ करके। तो अभी आज की मुरली पर आ जाते हैं, नहीं तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए ममता बहन, अभी सहनशील के बच्चों की बारी है, रेडी रहिएगा। करते शरीरी वन में अगर शुद्ध करने में ही समय लग गया, युद्ध स्थल में रुक तो नहीं जाएंगे। युद्ध करते करते ही समय तो नहीं बिता देंगे कि जावे ना जावे। जाना ठीक होगा वह नहीं, ये नहीं ले जावे वह छोड़ जावे, इस सोच में समय गवा देते हैं। ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आवेगा। अगर युद्ध करते करते रह गए तो क्या फर्स्ट डिवीजन में आवेंगे। ऐसे उपराम एवं रेडी बने हो। सर्विस करते करते और ही स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थिति को परिवर्तन में लाएगी। तो सर्विस करने का लक्ष्य क्या है, किस लिए सर्विस करते हो। परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए ही सर्विस करते हो ना। सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो ये सर्विस हुई। इस याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, जिसे चेक करो कि कहाँ तक पहुंचे हैं। पहली स्थिति थी वो अब भी कोई की है। वह क्या, वियोगी। दूसरी स्टेज वियोगी के बाद योगी बने हो। तीसरी स्टेज योगी के बाद सहयोगी बनते हो। सहयोगी बनने के बाद लास्ट स्टेज है सर्व त्यागी बनते हैं। इन 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए देखो कि कितनी पौड़ियां पार की है, कितने तक ऊपर चढ़े हो। क्या अभी तक भी बार बार कब वियोगी तो नहीं बनते हो। सदा योगी व सहयोगी बनकर चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है तो विघ्न के वश में अर्थात वियोगी होना तो वियोगी तो नहीं बनते। योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो पाती है, वैसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। बुद्धि
के साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो, ऐसे को कहा जा ऐसे को हाँ, रुक जाएंगे अभी। रोल नंबर 18। चलिए 5 मिनट है, अभी शहनशील को कुछ कवर कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि सदा बाप में लगी रहनी चाहिए, और ये पहली बार नहीं आ रही है बाबा की बात, मीन्स बाबा की महावाक्य ये पहली बार नहीं है। साकार मुरली में तो रोज ही आता है, इनडायरेक्टली सेम वर्डिंग्स नहीं होती है, लेकिन याद वाली होती है, वो इनडायरेक्टली आता है। तो बाबा ने कहा है कि बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ हो। चलिए रोल नंबर 18 कौन है? कैसे क्या करें कि बुद्धि में सिर्फ एक बाबा ही निरंतर साथ हो? 18 बताइए। ओम शांति दीदी। 18 नंबर मेरा है ना? कौन है भाई मॉनिटर बताइए। सहनशील में मधु नांगी है। मेरा दीदी मधु शाखा। मॉनिटर कौन है? नितिकेश भाई, नितिका बहन। मधु शाह बहन आपका 17 है, और मधु दीदी आप ठीक कह रहे हैं, आप ही का 18 है। हाँ मेरा है ना दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। बुद्धि में हमेशा बाबा ही रहते हैं, काम करते हुए भी और वैसे भी। अब तो दीदी हमारे युगल भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्योंकि वो सूरज भाई की आती है ना पीस ऑफ माइंड में, तो वो ध्यान से सुनते हैं। जैसे सूरज भाई शुरू हुए वो सुनते हैं ध्यान से, तो इसलिए हमारा तो अब 24 घंटे सहज बुद्धि में बाबा ही रहते हैं, काम करते हुए भी और वैसे भी। जैसे बाबा की याद हटी तो समझो कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए बुद्धि में हमेशा बाबा रहते हैं। ओम शांति। चलिए मधु शाह बहन, अब आप बताइए। एक बुद्धि में एक बाबा, दूसरा ना कोई, कैसे रहेगा और कितना रहता है आपकी बुद्धि में? दीदी ओम शांति। दीदी बाबा ने जैसे यहाँ बताया कि बुद्धि में हमेशा बाबा को ही रखना है, मतलब हर समय बाबा ही याद रहते हैं, हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहती है। और कुछ भी काम करते समय बाबा की याद आती है, जैसे उनको कुछ भी उल्टा कर्म हो जाता है। 19 रोल नंबर। ठीक है, बाबा की याद में खो गए बच्चे, बताते 19 रोल नंबर। अच्छा है, ये ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया ना। एक बार कोई भाई झुटके खा रहे थे अमृत वेले, और झुटके खाते खाते धरती से सिर जाके टकराया। तो बाद में सबने पूछा झुटके खा रहे थे? कह रहा नहीं, मैं तो धरती को सकाश दे रहा था। तो अच्छा है ना, बोलते बोलते अगर नील हो जाए, ब्लैंक हो जाए, तो बोले हम तो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। अच्छा है ना। 19 रोल नंबर 19 20 20। ओम शांति दीदी। थोड़ी आवाज खराब है आज। सुंदर है आवाज, बड़ी अच्छी है, प्यारी मधुर। बताइए। जी, बाबा के साथ आज मैंने जैसे फ्रेंड का रिश्ता रखा है, तो सारी बातें आज पूरा दिन बाबा से ही करनी है। जैसे अपने फ्रेंड से करते हैं, ऐसे नई नई युक्तियां लगाते हैं, और बीच बीच में अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठ जाता है, अपनी किरणें और बाबा की किरणें एक समान हो जाती है। ओम शांति दीदी। चलिए, आज रोल नंबर 20 तक हुआ, समय भी हो गया और डिबेट का समय हो गया। हाफ मुरली कल कंप्लीट करेंगे, अभी डिबेट के लिए सबको दिया जाता है। डिबेट नहीं कहेंगे आज। आज सुंदर मुरली से ही बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल टॉपिक मिला, तो सबके लिए रखा हुआ है, अलग अलग ही रखा है।
चलिए, रहम दिल के सभी बच्चे हैंड रेज कर लीजिए। आप मुरली कल कंप्लीट कीजिए। रहम दिल के सभी बच्चे हैंड रेज कर लीजिए। डिबेट थर्ड राउंड स्टार्ट हो गई। 3 राउंड में क्लास कंप्लीट होती है ना। फर्स्ट राउंड एक्टिविटी जो आज पनिशमेंट मिली सबने खुद को दी। सेकंड राउंड मुरली, थर्ड राउंड डिबेट। अपने अपने ये होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपको इंस्टेंटली दी जाएगी कोई पॉइंट और फिर उस पे आप कितना अपना रख पाते हैं। वैसे यहाँ कई बच्चे हैं बाबा के जो मधुबन से आए हैं अभी, तो उनके अनुभव भी अगर हो सकेगा एंड में समय रहा तो जरूर सुना जाएगा। तो 4 बातें आज बाबा ने बताई। योगी, योगी स्टेप वाइज ही बताई। सहयोगी, सर्वत्यागी। तो रहम दिल के पास आती है योगी वाली स्टेज। तो ये स्टेज क्या होती है और कब बन जाती है, बेसिकली बताना ये है। अपने कोई सॉलिड पॉइंट रखना है कि ब्राह्मण बच्चे वियोगी क्यों बन जाते हैं या क्यों ये वियोगी है, क्या चीज। फर्स्ट वाली जो स्टेज है। चलिए कितेश भाई, काफी ज्यादा हैंड रेज हो गए हैं भाई आज तो। रहम दिल एकदम पूरे तैयारी के साथ। वेरी गुड। ओम शांति। दीदी योगी के लिए कहना है ना, बीच में आवाज थोड़ी सी गूंज रही थी, क्लियर नहीं हुई है। योगी के लिए कहना है ना, तो योगी का मतलब यह है जब हम अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, मतलब जब हमारा बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है और अपने अंदर एक बदलाव होता है इस संसार में रहते हुए, तो हम योगी कहलाते हैं। तो हमारा बाबा से इतना कनेक्शन, एक थोड़ा सा योगी बने का एक थोड़ा सा उदाहरण देंगे कि कुछ टाइम पहले हमने 5 झूले का अभ्यास किया था, 500 रुपये का। तो अगले दिन अमृत वेला बाबा ने कहा कि आप एक झूला भूल गए हो। तो हमने कहा कौन सा झूला है बाबा, तो हमें याद आ गया। तो हमने कहा कि जो बाबा ने झूला बताया हमने उसको इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारी ऐसी योगी बने की स्टेज हो गई है कि हम बाबा से बहुत जल्दी कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तो हमारा ये झूला जो था, जब हमारी शादी हुई थी तो हम अपने युगल के साथ झूले में बैठे थे, तो बाबा ने थोड़ा सा एक हंसी में हमारा थोड़ा बताया कि एक झूला भूल गए। हमें खुशी हुई कि हमारे 5 झूले बाबा को याद है, यानी कि कनेक्शन पूरा जुटा है। तो हम योगीपन की स्टेज पे हैं और अपने आप को बहुत बदल दिया है, इसलिए अपने आप को योगी कहते हैं। ओम शांति। वैसे ये नहीं कहा गया था। आप 4 में से दूसरा नंबर बता रहे हैं, योगी दिया गया है था। ये योगी रहम दिल का है कि ब्राह्मण बच्चे सेलेक्ट जाना है भाई, है ना। वियोगी दिया गया था, वियोगी। हाँ जी, थोड़ी आवाज वही गूंज रही थी तो हमें सुनाई नहीं दिया, सॉरी। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ था किसी को भी तो फिर से पूछ लेना चाहिए था भाई। ज्ञानदीप बहन आप बताइए, योगी वाली स्थिति क्यों होती है? वियोगी पहला नंबर जो मुरली में कहा अभी बाबा ने, वियोगी। बताइए ज्ञानदीप बहन, हैंड रेज किया है आपने। काजल बहन, सभी को म्यूट कर दिया है क्या मनन भाई ने? अनम्यूट कीजिए भाई, 1 मिनट रह गए हैं आप सबके पास। अनीता बहन म्यूटेड है क्या? जी करिए अनम्यूट, मैंने नहीं किया था म्यूट। अनम्यूट कीजिए भाई। अरे क्या हो गया? हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही है क्या? मीना बहन हमारी वॉइस आ रही है? अच्छा दीदी आपकी वॉइस आ रही है बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा ओके। तो चलिए भाई, रहम दिल क्या हो गया? रहम दिल हैंड रेस तो बड़े आपने जोश में उमंग उत्साह में किया, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे हैं? चलिए टाइम भी ओवर हो गया, बड़ा नेगेटिव हो गया आप सबका मार्किंग। सहनशील अब हैंड रेज कीजिए।
डाउन कर दीजिए मनन भाई, रहमदिल का डाउन कर दीजिए हैंड, शैंसिल टेस्ट करेंगे अब। चलिए आपके लिए है योगी की स्थिति, दूसरी नंबर स्टेज। बाबा ने कहा योगी, तो आप योगी हैं, योगी के बारे में बताइए, कौन होता है योगी, योगी के क्या लक्षण होते हैं। नंदी भाई बताइए। 6 बजे तक है आप सबके पास, 5:54 या 6 बजे तक 6:00 बताइए। ओम शांति भाई, आवाज आ रही? आ रही जी। जी, योगी का मतलब है भाई जी के मतलब बाबा से कनेक्शन रखना, सारा समय जो 8 घंटा योग करना, 8 घंटा कर्म योग करना, तो ये अपने आप को चेक करना कि हम कितना देर बाबा को याद करते हैं। तो इसके लिए बाबा दिनचर्या भी देते हैं सेट करने के लिए, कभी गीत के द्वारा, कभी चाट के द्वारा, हाँ, कभी बाबा को सर्व संबंध जोड़ना, कभी बैठ के भी बाबा को योग करना, जो हमारे पाप कर्म है पहले के वो सभी हिसाब किताब चुप करने के लिए बैठ के भी योग किया जाता है। तो ऐसे चलते फिरते योग करते हैं भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। इसके पहले के संकल्प चले, अनम्यूट नहीं हो रहा था दीदी हमारा किसी का भी। जी अनम्यूट था भाई जी, हम दिल के गुरु। दीदी सबका म्यूट किया हुआ था, अनम्यूट नहीं हो रहा था, तभी रहमदिल ने नहीं किया और मेरा भी नहीं हो रहा था। यही बात है। हाँ, हमें लग रहा था ऐसा कुछ तो सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, अदरवाइज हैंड रेस करके कोई बोले ना ऐसा हो नहीं। चैट में भी लिख दिया था भाई जी, म्यूट किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुषा बहन आप बताइए। ओम शांति। योग मतलब हमारा आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है तो हम लोग योगी बन जाते हैं। अगर लौकिक में भी देखेंगे तो हमारा अगर लौकिक संबंधियों के साथ कनेक्शन होगा तो भी वो योगी ही कहलाएगा, पर यहाँ हमारा आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्शन होता है। तो जैसे अगर योगी तो हम सभी ब्राह्मण बनते ही बन जाते हैं, क्योंकि बाबा ने हम लोग को ब्रह्मा के साथ, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा की के मुख वंशावली, तो हम लोग का ब्रह्मा के साथ कनेक्शन होने से शिव बाबा के साथ ऑटोमेटिक ही कनेक्शन हो जाता है। और योगियों के जो लक्षण आप बोले, योगी जैसे दिनचर्या मतलब बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना, जैसे समय पे सोना और सारी दिन मतलब अमृत वेला करना, भोजन पवित्रता खाना, और ये भोजन में मतलब शुद्ध भोजन करना। जैसे योगी के जैसे बाबा ने 4 पिलर भी बताए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, भोजन है, पवित्र भोजन और सत्संग, नित्य मतलब बाबा की मुरली सुनना, ये सब योगी के लक्षण है। नेक्स्ट 25 रोल नंबर मीना बहन। ओम शांति। योगी का मतलब है कि जब हम किसी न किसी रूप से बाबा के साथ कनेक्शन में रहते हैं, चाहे वो संबंध के रूप में रहते हैं या फिर हम बाबा को अपने साथ किसी कर्म में से साथी बना करके चलते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी तरह की परिस्थिति है, चाहे विघ्न है, चाहे हम किसी अच्छी परिस्थिति में है, अर्थात हमारा जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है बाहर के रूप से, तो भी हम बाबा के साथ ही उस चीज को सेलिब्रेट भी करते हैं और बाबा के साथ ही हर चीज, हर कर्म में बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, तो वो योगी स्थिति है। ओम शांति। नेक्स्ट 22 रोल नंबर। दीदी आपने 22 बोला? मीना बहन आप ही सबका मीना बाजार लगा हुआ है ना क्लास में, बहुत मीना 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 इसलिए दीदी योगी इनिशियली नहीं बनते हैं, जब ज्ञान लेते हैं तो शुरू में बहुत मैकेनिकल रहता है, सिर्फ मुरली सुनते हैं, धारणाएं नहीं होती हैं, बट धीरे धीरे बाबा टचिंग देते हैं, गोदी में लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
और श्रीमत समझ में आने लगती है। श्रीमत में हमें दिनचर्या, अमृत वेला, नुमाशाम, खान पान, पवित्रता, लेटर, चार्ट देना, इन सब की इम्पोर्टेंस पता चलती है। और जब हम धारण करते हैं तो हमें अपने अंदर एक चेंज फील होता है। हमें चार हमारी जो मेन है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इनके बारे में पता चलता है। और जब बाबा से कनेक्ट हो पाते हैं तो बाबा ही डायरेक्ट करते हैं हर चीज में। और योगी वो नहीं है जो बाहर जाके घर बार छोड़ दे। इस ज्ञान में बाबा ये बोलते हैं कि आपको गृहस्थ में रहना है और कमल फूल समान बन के रहना है। जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, साक्षी बनकर डिसीजंस लेने हैं, देह अभिमान में नहीं आना है। और जैसे कल की मुरली में बाबा ने बंधन मुक्त होने को बोला था, तो उन सारे बंधनों से मुक्त जो होता है वो योगी है। ओम शांति। हो गया सेंसिल कंप्लीट, समय भी हो गया। चलिए हर्षित मुख अनरेज कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए मीनाक्षी बहन सबको। अभी जनरल माइक ऑन कर दीजिएगा सबका, अदरवाइज बोल नहीं पाएंगे सभी बच्चे। जब ये होती है ना लास्ट वाली राउंड, थर्ड राउंड, तो माइक सबके लिए ओपन कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए हर्षित मुख, सहयोगी आपको बताना है। सहयोगी कौन होता है, सहयोगी होने से क्या क्या फायदे हैं और क्यों होना चाहिए, हमें सहयोग क्यों करना चाहिए, सहयोगी हम बनते कब हैं। 6:05 तक है आपकी टाइमिंग। रंजना बहन बताइए। ओम शांति। अरे बाबा ओम शांति। बाबा ने कहा है सहयोगी बनना, योगी की बात आती है हमारी सहयोगी बनने की। सहयोगी बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सहयोगी बिना बने हम ना योगी बन सकते हैं और ना ही कुछ और प्राप्ति कर सकते हैं। सहयोग सिर्फ कर्म में नहीं, सहयोग मतलब मन, वचन, कर्म, संकल्प, हर बात में, हर संकल्प, हर सेकंड में हमें सहयोग करना है दूसरों का और खुद का भी। खुद का कैसे कि बाबा की याद हमेशा रहे, तो अपने आप का सहयोग करना है कि हम कैसे बाबा को याद करते हैं। तो एक बार बाबा ने कहा भी था कि आपको नोट रखने बहुत अच्छे लगते हैं ना, जेब में नोट होनी चाहिए, तो आप ऐसा करो सहयोग के नोट रखो। कहीं भी आप जाते हो, किसी की देखते हुए इसको सहयोग की जरूरत है, चाहे कैसे भी तन मन धन किसी भी तरह की, तो आपको सहयोग जरूर करना चाहिए। तो सहयोगी अगर है वो तो सर्व त्यागी भी बन सकता है जो सहयोगी है। ओम शांति। नेक्स्ट रचित भाई, रिचा बहन, शहजादे साहब बताइए। सहयोग एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने से ही लगता है कि ये इसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सहयोग बोलने से ही सहयोग हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो मेरा सहयोग करे, वो करे। तो सिर्फ थोड़ा सा बोलने से कि हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़ो आगे चलो, तो ये एक शब्द, सहयोग का शब्द बोलने से ही उनको अपार खुशी मिलता है। तो बाबा हमारा सहयोग दे रहा है, आप हमारी सहयोग दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास सहयोग दे रहा है, तो हम बच्चे कहाँ पहुंचेंगे, उस देवी राज्य में राज करेंगे, वहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सहयोग एक ऐसा शब्द है जिसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। फिर भी बोल दिया कुछ बोलने की जरूरत नहीं। चलिए अच्छा है ये, अच्छा बताया। नेक्स्ट चलिए राजेश भाई। ओम शांति। सहयोग वही कर सकता है जो भरपूर होगा, जिसके पास खुद देने के लिए कुछ होगा तभी तो दूसरे को दे सकेगा। और सहयोगी जो होगा उसके मन में कभी व्यर्थ नहीं चलेगा। देखिए, एक जैसे विचार मिलते हैं तो सभी सहयोग करते हैं, लेकिन अगर किसी के मेरे से विपरीत विचार हैं तो उसको भी मिला करके चलना वास्तव में असली सहयोग यही है। और वो वही कर सकता है जो योगी होगा, भरपूर होगा, तो वही सहयोग कर सकता है। ओम शांति। चलिए समय भी समाप्त हो। सहयोगी का मतलब होता है कि जैसे कि जो जरूर समाप्त हो गया, लेकिन बोलेंगे जरूर। अच्छा बताइए, इन शॉर्ट बताइएगा ना, क्योंकि समय हो गया है, बता दीजिए।
जो विश्व कल्याणकारी होगा, जिसके मन में भाव होगा सबके कल्याण का, तो वो सहयोगी भी होगा। ओम शांति। नेक्स्ट चिंतनशील बच्चे, चिंतनशील ग्रुप हैंड रेज कीजिए। अच्छा ध्रुति बहन आप रह ही गए ना हैंड रेज आपको। अलर्ट रहिए भाई, अलर्ट रहिए क्लास में। हर्षित मुख से है ना? ठीक है, सबसे मिलते हैं, एक बार डिबेट कंप्लीट हो जाए, रिजल्ट सुना करके आप सबसे मिलते हैं क्या किसको प्रॉब्लम आ रही है। जी दीदी। ठीक है जी दीदी, अनम्यूट हो गया। हाँ ठीक है, आप मतलब हर एक से मिलते हैं। पहले ये ध्यान से फोकस्ड होके एक फ्लो चल रही है ना डिबेट की, तो इसमें हो जाए, फिर बात करते हैं सबसे। उषा बहन बताइए, सर्वत्यागी लास्ट स्टेज, तो सर्वत्यागी के बारे में आप बताइए। आप सब ओम शांति भाई जी। सर्व त्यागी के लिए बाबा ने ये बोला कि त्यागी का मतलब ये नहीं कि संसार को ही त्याग कर, जैसे वो लोग करते हैं साधु सन्यासी, वैसा नहीं। संसार में कर्तव्य करते हुए भी मोह ममता से रहित होना, उपरामचित होना, तो यही त्याग वृत्ति है। ऐसा होना चाहिए हमें। तो संबंधियों के प्रति भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन तो करना है, लेकिन उनके प्रति मोह ना हो। देह भान का भी त्याग रखना है ना, देह में रहते हुए भी परमात्मा की स्मृति में कार्य करना, तो देह का भी त्याग, देह भान का भी त्याग। तो इस तरह के कर्तव्य याद रहे, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए किसी कार्य में। दैहिक संबंधों का भी आभास या भान ना हो। जो भी कार्य करें हम अलौकिक रीति से करें, बाबा की सेवा समझकर करते हैं। इस तरह से सर्व त्याग के लिए बाबा ने कहा है। ओम शांति। नेक्स्ट उषा बहन। ओम शांति। सर्व त्यागी मना कि हमारे जो व्यर्थ संकल्प हैं और सर्व जो संस्कार हैं उनको त्याग करना, ना कि अपना घर गृहस्थ अपनी जिम्मेवारियां उनका त्याग नहीं करना। बाबा ने कहा है उनको निभाते हुए और हमें अपना ट्रस्टी बन के कार्य करना है, और व्यर्थ संकल्प ये सब नहीं करने, तब हम सर्व त्यागी बन सकते हैं। ओम शांति। नेक्स्ट सुमन भाई। ओम शांति। ये अंतिम स्टेज है जब आत्मा पूरी तरह से समर्पित हो जाती है बाबा के सामने कि मैं कुछ भी नहीं। जैसे हलवा बन जाता है तो किनारे छोड़ देता है, कठपुतली जो बस जैसा बाबा कहे वैसा, मैं कुछ भी नहीं, मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ समर्पित बाबा के। नेक्स्ट विनोद भाई। ओम शांति। देह सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, सर्वस्व त्याग। त्याग का मतलब सर्वस्व त्याग में यानी कि मैं त्यागी हूँ, इस भान का भी त्याग, मान शान का त्याग, ये सर्वस्व त्याग। नेक्स्ट शरीफ बहन। ओम शांति। हाँ, हमें बुद्धि से त्याग करना है। जो कुछ भी है वह सब बाबा को कहना है कि बाबा सब आपका है। जो भी हमारा समय, संकल्प, वचन, कर्म जो कुछ भी है वो बाबा के लिए ही चले, सेवा के लिए। और जो भी कर्म हमने किया वो बाबा को समर्पित कर देना है कि उसकी जो भी रिजल्ट हो या कुछ भी हो वो बाबा को करना है समर्पित। और निरहंकारी बन के चलना है। यानी त्याग किया तो उसका भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने ये त्याग किया। हो गया। ओम शांति दीदी। दीदी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रहमदिल ग्रुप बोल नहीं पाया, उनको प्लीज टाइम दे दीजिए दोबारा। अब तो समय कल मिलेगा, कोई बात नहीं। ये तो ड्रामा में होना था भाई, होगा ही। और इससे ये सीख भी बहुत हमें मिलती है हर एक बात से, कि जो साधन है ना कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए साधन का भरोसा करके नहीं चलना है, साधना का भरोसा करके चलना है। आज चांस मिस गया तो गया, दोबारा चांस नहीं मिल सकता।
बाबा हम सबको किस बात की प्रैक्टिस करा रहा है? समय गया तो गया। अगर हम सब आपस में ही इस तरह से चलो थोड़ा ढीले होकर के चलने लगेंगे तो हैबिट बन जाएगी हमारी कि चलो दोबारा चांस मिल जाएगा। लेकिन अपने ऊपर ही स्ट्रिक्ट होकर के पूरे डिसिप्लिन के साथ चलेंगे कि नहीं तो नहीं, चांस गया तो अगली बार तैयार रहेंगे। हमने ना बहुत सारी मिस्टेक्स कर करके बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जैसे समय को वाइंड अप करना। अभी 6-10 तक हो गया वाइंड अप ना, अदरवाइज बहुत एक्सटेंड हो जाती थी डिबेट, 20 और ऐसे 15 तक चली जाती थी। तो ये कहाँ से सीखा कि अभी ठीक है मिस्टेक्स हो रही है, अभी समय बाबा कह रहा है कि नहीं है, लेकिन मुझे समय पर कंप्लीट करनी है तो करनी है, इसके साथ नो कॉम्प्रोमाइज। तो बहुत मैनेजमेंट फिर बाबा से चिट चैट करके, हाँ बाबा ये सुधारनी है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज करनी ही नहीं है ना। अभी तो रिजल्ट सुनाते हुए डिबेट तो हो गई 6-10 तक कंप्लीट, एकदम टाइमिंग सबको परफेक्टली सबने किया और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा सबका। तो रहमदिल के लिए आज कोई मार्किंग नहीं है, क्योंकि बोल सिर्फ गीतेश भाई बोला और उन्होंने योगी पर बोल दिया, तो एक तो नेगेटिव ही मिल गया है बाकी सीखने को रहमदिल को बहुत मिला है ना। रहमदिल सीख लिया, बहुत कुछ सीखा होगा आप सबने कि क्या होता है और क्या हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शहनसील का रिजल्ट है कि चार बाबा के बच्चों ने 4 शहनसील बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सबने आंसर किया। अच्छा रहा परफॉर्मेंस शहनशील का भी, हर्षित मुख का भी। हेनरीज तो 5 थे, 3 बता पाए हैं और ठीक बताया, तीनों ने बहुत अच्छा बताया। फिर चिंतनशील में काफी ज्यादा सबसे ज्यादा आज पार्टिसिपेशन रहा है, इन्होंने भी सीख लिया ना, यहीं से सीखा। छोटी छोटी जो हैबिट्स बनती है, जैसे पहले दिन तो सिर्फ 2 ही बोल पाए बच्चे, ज्यादा विस्तार में जाने लगे, लेकिन आज 5 ने हैंड रेज किया, थोड़ा सा समय इनका बच भी गया। 6-10 तक था, बट 6-9 तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया, वाइंड अप कर लिया। तो आज के जो विनर है वो चिंतनशील है, इन्होंने सीखा, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। बोल दे, बड़े दिनों बाद है ना, सीख ही रहे हैं ना, हम सब सीख रहे हैं। तो अभी फिर से अगर रहमदिल को चांस देंगे तो बहुत टाइम आगे निकल जाएगा, और फिर ना ये संस्कार हमारा बन जाएगा कि चलो फिर से टाइम मिल जाएगा। नहीं गया तो गया, समय बीत गया, और सीख लेनी है, हर एक बात से सीखना है हमें। तो चलिए चिंतनशील, बहुत बहुत बधाई हो आप सब, हर कोई सीख रहा है यहाँ पर। हमें तो सुनने का हर एक को मन करता है, इतना अच्छा आप सब सुनाते हैं, बट समय की सीमा है ना, तो रुकना पड़ता है। अभी ये रहा सारा ओवरऑल समरी। फिर हाँ, जो एक और बात बतानी थी कि एक ग्रुप डिलीट किया गया ना, चिंतन, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, क्यों डिलीट किया गया। और कईयों ने उस पर, रंजना बहन ने लिखा था, ठीक लिखा था, अच्छा लिखा था, हर कोई की बुद्धि में जरूर चला होगा, कईयों के फिर मैसेजेस भी आए, नहीं 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 करना है, मीन्स अभी डिलीट नहीं कीजिए ऐसा। लेकिन उसमें क्या शिक्षा छुपी हुई है, हर एक को धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा क्यों डिलीट किया गया। मीन्स बाबा जो कुछ भी करवाता है वो बिना लॉजिक के नहीं होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ जरूर होता है, रहस्य छिपा हुआ। अभी आया था ना 2-3 दिन पहले मुरली में, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे गुह्य रहस्य छिपा हुआ है, तो सारे रहस्य को जानते हुए देखते हुए चलना है। और ध्रुति बहन आए हैं आप, मोस्ट वेलकम भाई, ये क्लास के सबसे छोटे प्यारे नन्हे से फूल हैं, खूब खूब प्यार आपको, हम सबका, बाबा का भी। आ गए आज उठ के? नहीं दीदी, ओम शांति। उठ के नहीं आए? नहीं, उठाए गए। चलिए, आप कुछ कहना चाहते थे, आंसर देना चाहते थे, इतना सुंदर आपका चिंतन मनन है। जी दीदी, मेरे
मेरे में सहयोगी था कि सहयोगी की बताइए। तो सहयोगी माना हेल्पफुल। जैसे कि मैंने मेरे एक रिलेटिव के घर गई थी, तो वहाँ मैंने मेरे सामने बहुत ही मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ कि कितनी अच्छी दृष्टि से वो लोग देख रहे थे। सहयोगी माना सेवा। बाबा ने मुझे मेरे बुआ थे उसके घर सेवा मतलब कि सहयोगी बनाया था। वहाँ पर पेटिस फ्राई करी थी। तो माना सहयोगी माना बहुत ही ज़्यादा सेवा करना और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुआएं देना, दुआएं लेना। और बाबा के सबसे बड़ी सहयोगी सेवा है बाबा से, मतलब कि बाबा के सहयोगी बनना, तो यज्ञ की सेवा करना, तो बाबा से सहयोगी माना बाबा से दुआएं लेना, तो वो तो बहुत ही बड़ा भाग्य है। ओम शांति। अरे कितना मीठा बोलते हैं आप, है ना? ऐसा लगता है सुनते रहें, आपको बस सुनते रहें। कितनी मीठी वाणी है आपकी और ज्ञान भी इतना ज्यादा है। अच्छा, तो हैंड रेस फास्ट किया कीजिए ना, तुरंत अलर्ट होकर के बैठा कीजिए। हैंड रेस जैसे ही करेंगे तो आपको बोलने का चांस मिल जाएगा फिर। चलिए अभी आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं, या फिर कुछ छूट रहा हो हमसे तो याद दिला सकता है कोई, फिर या फिर मीटिंग को एंड करें। ओम शांति करें। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए अब।